बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल एंड नॉन केमिकल मेथड्स ऑफ रोडेंट कंट्रोल्स की, जिसमें मैं बात करने लगी हूँ लिथल मेथड्स की। लिथल मेथड्स फॉर रोडेंट कंट्रोल, फॉर रोडेंट कंट्रोल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं ट्रैपिंग की। ट्रैपिंग रोडेंट्स सबसे ओल्डेस्ट मेथड है रोडेंट्स को कंट्रोल करने का। ट्रैपिंग, ठीक है, ये सेटिस्फैक्टरी मेथड है जिसमें हम लोग जो है ना कंट्रोल कर सकते हैं रोडेंट्स को एक लिमिटेड एरिया के अंदर। इसके अलावा ये फार्मर्स को भी एक बहुत ही ना सेटिस्फैक्टरी जो है ना वो एविडेंस प्रोवाइड करता है। मजीद ये कि जितने भी गुडाउन्स है, वाइल्ड हॉर्सेस हैं, वहाँ पर भी सेटिस्फेक्शन की जा सकती है कि यहाँ पर जो है ना रोडेंट्स मौजूद नहीं है, अगर ट्रैपिंग सिस्टम के जरिए जो है ना वहाँ पर रोडेंट्स नहीं पाए जाते। दूसरे लफ्जों में इट आल्सो गिव्स द फार्मर्स और या गुडाउन्स कीपर द सेटिस्फेक्शन ऑफ नोइंग द रोडेंट्स आर डिस्ट्रॉइंग एज ही रिमूव्स देम फ्रॉम हिज ट्रैप्स। अगर तो उस ट्रैप में कोई भी रोडेंट नहीं आता तो उनको एक सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि इस प्लेस से जो है ना वो रोडेंट्स खत्म हो गए हैं। क्लियर है? ट्रैपिंग के बहुत ज़्यादा ना एडवांटेजेस हैं। ट्रैपिंग की क्या है, बहुत ज़्यादा एडवांटेज। एक तो मैंने बताया ना कि ये ओल्डेस्ट मेथड है, ओल्डेस्ट मेथड है। दूसरा ये कि हम लोग जो है ना इसके एडवांटेजेस भी डिस्कस कर लेते हैं। एडवांटेजेस, इसमें क्या होता है जी, किलिंग रैट्स के अलावा ये रैट की स्पीशीज को इस काबिल कर देती हैं कि इनको जो है वो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। और दूसरे लफ्जों में हम लोग पेस्ट स्टेटस को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। बिसाइड्स किलिंग रैट्स, एक तो इन्होंने रैट को किल तो करना ही है, रैट किलिंग, रैट किल, बिसाइड्स रैट किल, रैट किलिंग के अलावा ये करते हैं इनेबल्स, ये इस काबिल करते हैं इनेबल दी स्पीशीज ऑफ रैट विच इज काजिंग डैमेज टू बी आइडेंटिफाइड, कि हम लोग जो है ना इसके जरिए उस स्पीशी को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं जिसकी वजह से जो है वो डैमेज हो रहा होता है। इनेबल द स्पीशीज ऑफ रैट विच काजिंग द डैमेज। क्लियर है? उसको हम लोग कर लेते हैं आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आइडेंटिफाइड। क्लियर है? दूसरा हम लोग पेस्ट स्टेटस को भी डिटरमाइन कर लेते हैं, पेस्ट स्टेटस को भी ये कर लेते हैं डिटर्मिनेट कर लेते हैं, डिटर्मिनेट कर लेते हैं। इसके अलावा जो ट्रैप सक्सेस है ना वो एक इंडिकेशन है रैट पॉपुलेशन डेंसिटी की। ट्रैप सक्सेस, ट्रैप सक्सेस ये क्या है, एक इंडिकेशन है, इंडिकेशन है, किसकी इंडिकेशन है, रैट पॉपुलेशन डेंसिटी की, पॉपुलेशन डेंसिटी की। क्लियर है? आमतौर पर हम लोग कैलकुलेटेड करते हैं परसेंटेज ऑफ रैट कैच्ड पर 100 ट्रैप्स नाइट। किस तरह हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटेड बाय finding the percentage of rats
कैस्ट पर 100 ट्रैप नाइट। क्लियर? जितने नाइट्स में मतलब कि हम लोगों ने कैश किए हैं ना, उस तादाद को हम लोग 100 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि टोटल से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है ना इसकी जो है ना रेशो को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द परसेंटेज ऑफ रैट कैच्ड पर 100 ट्रैप्स नाइट। क्लियर है? एक तो हम लोगों ने ये जाना कि हम लोग इससे रैट किल हो जाता है। क्लियर है? एक फायदा हम लोगों ने क्या देखा कि इससे क्या हो जाता है, रैट किल का पता चल जाता है, रैट किल के बारे में पता चल जाता है। दूसरा ये कि हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस स्पीशीज ने जो है ना वो डैमेज किया है। थर्ड हम लोग जान लेते हैं पेस्ट स्टेटस के बारे में। फोर्थ हम लोग को पता चल जाता है कि इस स्पीशी की या इस पेस्ट की जो है ना पॉपुलेशन डेंसिटी की इंडिकेशन हो जाती है। क्लियर है? मजीद ये कि हम लोग ये जानने की कोशिश कर लेते हैं कि किस तरह से जो है ना किस रेंज में डैमेज हो रहा है और किस तरह से इसको जो है ना इसको कंट्रोल में बनाया जा सकता है। इनके हम लोग कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स के ट्रैप्स अवेलेबल हैं। बेसिकली वो किल कर लेते हैं एनिमल को, ठीक है, डिपेंड करता है कि किस तरह का जो है ना वो ट्रैप है। एक ये किल है या फिर स्नैप ट्रैप भी हम लोगों को इसको बोलते हैं। ये ऐसा ट्रैप होता है जिसमें जो है ना जानवर को ना जिंदा कैच किया जाता है, जिंदा उसको पकड़ा जाता है। इसकी बात करने लगी हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैप्स, जिसमें हमने किसकी बात की है, स्नैप ट्रैप्स की, या दूसरे लफ्जों में हम लोग इसको क्या कहते हैं, किल ट्रैप्स। ये एक ही ट्रैप के दो वर्ड, स्नैप ट्रैप्स या फिर किल ट्रैप्स। ये इसमें क्या होता है, जानदार को क्या किया जाता है, जिंदा जो है ना वो पकड़ा जाता है। एनिमल कैच अलाइव, जिंदा। ठीक है, अब बात करते हैं लाइव ट्रैप्स की। लाइव ट्रैप्स दो टाइप्स के बेसिकली होते हैं। मजीद ये कि लाइव ट्रैप्स जो कि कितनी किस्मों के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक जिसको हम लोग वुडर ट्रैप का नाम देते हैं, वुडर ट्रैप। ये बेसिकली लॉन्ग होता है और राउंड वाइड केज है, लॉन्ग है और राउंड वाइड केज है, जिसमें रैट एंटर होता है एक वे से। ठीक है, जबकि दूसरे टाइप्स को हम लोग क्या कहते हैं, वुड बॉक्स। क्या कहते हैं, वुड बॉक्स। ये बिल्कुल ना स्नैप डाउन डोर इसके साथ अवेलेबल तो होता है। ये वुडर ट्रैप भी और वुड बॉक्स ट्रैप भी, इन्होंने क्या करना होता है जी, इन्होंने ये बेसिकली बल्कि होते हैं और मुश्किल से ये एडजस्ट होते हैं और वर्क भी ये प्रॉपरली कर लेते हैं। दे आर बल्कि एंड हार्ड टू एडजस्ट सो डैट दे वर्क प्रॉपरली। क्लियर है? मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ दोबारा से कि एक सिंपल वर्ड से मैंने ये कहा कि लाइव ट्रैप्स दो इसकी जनरल टाइप्स होती हैं लाइव ट्रैप्स की। एक का नाम है जी वुडर ट्रैप जो कि लॉन्ग है, दिस इज दी, ये क्या है जी, ये लॉन्ग है, राउंड वायर, इसमें केज शामिल होती है, जिसको हम लोग इसका नाम दिया है वुडर ट्रैप्स का। विच द रैट एंटर्स थ्रू अ वन वे ट्रैप डोर, एक ट्रैप डोर के जरिए जो है ना रैट जो है ना वो दाखिल होता है। दूसरा है जी वुड बॉक्स, जिसके पास है जी विद अ स्नैप डाउन डोर, इसके पास क्या मौजूद है, स्नैप डाउन डोर मौजूद है, विद अ स्नैप डाउन डोर। दोनों को दोनों जो ट्रैप्स है ना वो काम करते हैं, लेकिन ये बल्कि होते हैं और मुश्किल से एडजस्ट होते हैं। ये क्या होते हैं,
traps work, they are bulky and hard to adjust. इनको जो है ना एडजस्ट करना मुश्किल होता है, यहाँ तक कि ये अपना वर्क क्या कर ले, प्रॉपरली कर ले, प्रॉपरली। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिटिंग ट्रैप्स इंडोर्स और इन बिल्ट अप एरियाज। इसमें हम लोगों ने किसकी बात की थी, ये ट्रैपिंग में हम लोगों ने बात की थी इसके एडवांटेजेस की, ठीक है। और इसके अलावा हम लोगों ने डिफरेंट ट्रैप्स को देखा। मजीद हम लोग इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, सिटिंग ट्रैप्स इनडोर या फिर बिल्ट अप एरियाज। सेकंड इज द सिटिंग ट्रैप्स इनडोर्स या फिर इन बिल्ट अप एरियाज। क्लियर है। रैट्स जो है ना फ्रिक्वेंटली अवेलेबल होते हैं, इनको अगर हम लोग शेल्टर या फिर फूड को जो है ना वो ख़त्म कर दे तो वो आसानी से उस जगह से ख़त्म हो सकते हैं। सेट ट्रैप्स जो है ना, इसमें जो है ना राइट एंगल्स दीवार के साथ इसको रखा जाता है। सेट ट्रैप्स सो डैट दे आर एट राइट एंगल्स टू वॉल, या फिर किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के साथ इसको किस तरह से रखा जाता है, राइट एंगल के हिसाब से रखा जाता है। किसकी बात कर रही हूँ मैं, सिट ट्रैप की। राइट एंगल, इसको रखा जाता है राइट एंगल पर वॉल के साथ, वॉल या फिर किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ। क्लियर है। उसकी रीजन ये है कि रैट प्रेफर करते हैं रन नेक्स्ट टू द वॉल रेदर देन अक्रॉस ओपन स्पेसेस। ओपन क्रॉस स्पेसेस के अलावा ये क्या करते हैं, वॉल पर जो रन करना ना प्रेफर करते हैं। रीजन क्या है जी इसकी, सेट ट्रैप था। रीजन ये है, दे प्रेफर rat prefer to run next to walls rather than across ओपन स्पेसिस की बजाय ये वॉल्स पर चढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं। Rat prefers to run next to walls rather than across open areas. ये सबसे बेस्ट है। इट इज बेस्ट टू सिट ट्रैप लेट इन द डे, कि हम दिन में लेट रखें एंड लीव देम ओवर नाइट। क्लियर है। रैट्स के लिए जो जनरली ना ये नाइट फीडर्स होते हैं, तो आमतौर पर ये एडवाइस किया जाता है कि हम लोग इनको पकड़ने के लिए ना रात को लगा दें और सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है ना इसको हम लोग जो है ना पिक कर लें। बेड शुड भी रिप्लेनिश करनी चाहिए एटलीस्ट वंस एवरी 24 हॉर्स। बेड जो हम लोगों ने इसको प्रोवाइड करना है ना, वो 24 हॉर्स के बाद जो है ना इसको रिप्लेनिश करना चाहिए, अगर वो जो है वो काबू में नहीं आता। रिप्लेनिश। क्लियर है। एक एडवांटेजेस ये है इस रैप का कि इसको जो है ना हम लोग पकड़ कर रिमूव कर सकते हैं या फिर जो है ना वो डिस्पोज कर सकते हैं पॉइजन रैट्स को, यहाँ तक कि ये डाई कर जाए इन एक्सेसिबल प्लेसेस में, यहाँ तक कि यानी कि इसकी स्मेल ना आए। ठीक है, जैसे ये स्मेल को क्रिएट कर ले तो हम लोग जो है ना इसको जो है ना वो रिमूव कर सकते हैं, ये डिस्पोजल कर सकते हैं। एडवांटेज हम लोग इसका क्या देखा जी, एडवांटेज ऑफ सिट ट्रैप्स वो ये है जी, रैट सो कैस्ट, जैसे हम लोगों ने पकड़ा, सो कैस्ट कैन बी रिमूव्ड रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा डिस्पोज्ड कर सकते हैं,
दौरान पॉइजन रैट्स जो कि डाई कर चुका है इनएक्सेसिबल प्लेस में, और इसकी वजह से जो है ना वो स्मेल जो है ना क्रिएट हुई है। डिस्पोज्ड, इसका मतलब होता है दौरान मिस्टर। पॉइजन, पॉइजन रैट often die in inaccessible places and create smell। अब हम लोगों ने कोई ना कोई इसको बेड प्रोवाइड किया है, उसके साथ कोई ना कोई हम लोगों ने केमिकल या कोई भी हार्मफुल ऐसी चीज़ लिखी होगी, लगाई होगी कि जिसकी वजह से जो है ना ये रैट्स वगैरह मर जाएं। तो जैसे ही वो आता है सी ट्रैप के अंदर, वो खा के बैट वगैरह खा के मर जाता है, तो उसकी वजह से स्मेल भी क्रिएट हो सकती है। तो हम लोग जो है ना उसको जो है ना आसानी से डिस्पोज कर सकते हैं पकड़ने के बाद। नेक्स्ट है जाती फील्ड ट्रैप्स। नेक्स्ट हम लोग किसके बारे में पढ़ने लगे हैं? फील्ड ट्रैप के बारे में पढ़ने लगे हैं। अब फील्ड में जो रैट्स को कंट्रोल करना ना, वो एक बहुत ही एक्सपेंसिव है, ठीक है। और यहाँ तक कि जो है ना वो अनलेस है, क्योंकि एरिया जो है ना वो प्रोटेक्टेड बहुत ही छोटा होता है। कंट्रोल ऑफ फील्ड रैट्स बाय ट्रैपिंग इज वेरी एक्सपेंसिव अनलेस द एरिया ए टू बी प्रोटेक्टेड इज स्मॉल। अगर तो कम एरिया है तो वहाँ से आसानी से जो है ना रोडेंट्स कंट्रोल हो सकते हैं, लेकिन फील्ड एरिया में हम लोग अगर ट्रैपिंग मैकेनिज्म लगाएंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही एक एक्सपेंसिव जो है ना वो सिस्टम हो सकता है। बहुत ज़्यादा ट्रैप्स को रिक्वायर्ड होते हैं कि उनके लिए डेली अटेंशन की ज़रूरत होती है। इस तरह के ट्रैप्स को हमेशा हम लोग रैट होल्स या फिर रैट रनवेज के करीब रखते हैं, जहाँ पर मैक्सिमम जो है ना इनके आने के चांसेस हो सके। किसकी बात हम लोग करने जा रहे हैं? फील्ड ट्रैपिंग की। फील्ड में क्या है? वेरी एक्सपेंसिव है, वेरी एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसमें डेली अटेंशन की जरूरत होती है, नेसेसरी। सेट दी ट्रैप्स नियर रैट होल्स। हम लोगों ने ट्रैप को सेट करना है रैट होल्स के नजदीक या फिर रैट रनवेज के, जहां पर पॉसिबल हो सके। क्लियर है? और इनमें जो हम लोगों ने ना ट्रैप बाय ट्राइंग अ स्क्रैप ऑफ क्लाउथ ऑन अ पीस ऑफ वेजिटेशन नियर दी ट्रैप्स। कन्वेंशनली जो है ना ट्रैप जो टाइप है ना सिर्फ और सिर्फ उस वक्त काम करती है जब रोडेंट्स जो है ना वो सरफेस के ऊपर से खाएं। जब रोडेंट्स कन्वेंशनली conventional type trap only work when rodents, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी बर्ड्स के रोडेंट्स की स्पीशीज हैं जो कि ब्यूरोज में रहती हैं, ठीक है ना। बरोज उन्होंने बनाए होते हैं फील्ड के अंदर, तो वहाँ पे हम लोगों को जो ट्रैप सिस्टम है ना वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट वर्किंग नहीं हम लोग को दिखाएगा, अपना काम नहीं करेगा। बल्कि जब सरफेस के ऊपर रोडेंट्स मौजूद होंगे ना वहाँ पर जो है ना ये बहुत ही अहमियत का हामिल होगा। कन्वेंशनल टाइप ट्रैप जो है ना रोडेंट्स वो कब बेस्ट काम करेंगे? जब सरफेस के ऊपर रोडेंट्स मौजूद होंगे। अगर मैं बात करूँ ना मेजर रोडेंट पेस्ट की, जिसमें हमारे पास आ जाता है निसोकी इंडिका। निसोकी इंडिका, निसो क्या इंडिका शॉर्ट टेल मोल रैट। ये कभी कभार क्या करते हैं? ग्राउंड सरफेस के ऊपर मूव करता है और इन्फ्लेक्टिंग करता है सबटेरियन डैमेज को, यानी कि अर्थ के नीचे जो है ना डैमेज को जो है ना वो उस पर इन्फ्लेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बाय कन्वेंशनल सरफेस ट्रैप, कन्वेंशनल सरफेस ट्रैप के जरिए जो है ना हम लोग निसोकी इंडिका को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अनफॉर्चुनेटली स्पेशल मोल या फिर जो गोफर टाइप ट्रैप्स होते हैं ना वो भी इफेक्टिव है, लेकिन नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान। क्लियर है? स्पेशल मोल, खास किस्म के मोल या फिर गोफर टाइप ट्रैप्स, स्पेशल मोल या फिर गोफर
टाइप ट्रैप्स इफेक्टिव होते हैं, लेकिन क्या है फिलहाल नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान, नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान। क्लियर? ये क्या है, बेस्ट है फॉर द कंट्रोल ऑफ फील्ड रोडेंट्स बट नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रैप बैट के हवाले से। इसके हवाले से बात करने लगे हैं ट्रैप बैट के हवाले से। ट्रैप सक्सेसफुल है वो डिपेंड करती है करेक्ट बैट सिलेक्शन के ऊपर। फोर्थ हमारे पास बैट है जी, ट्रैप बैट। ट्रैप सक्सेस किस पे डिपेंडेंट है, करेक्ट बैट सिलेक्शन के ऊपर। इफेक्टिव जो बैट होगी ना वो उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ ना कुछ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, जैसा कि नॉट स्पॉइल रैपिडली, कि वो जल्दी जो है ना वो खराब ना हो सके, नॉट स्पॉइल रैपिडली, नॉट बी टू ब्रिटल, वो ज़्यादा जल्दी से टूटे नहीं, आसानी से फिक्स्ड हो जाए, ठीक है ट्रैप ट्रैगर्स में। और रैट मस्ट लाइक इट, रैट मस्ट लाइक इट, रैट क्या करे उसको लाइक करे। अगर हम लोगों ने जो है ना अप्रोप्रिएट बैट को सिलेक्ट करना है, टू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट बैट, सिलेक्ट मोस्ट appropriate bat, to select the most appropriate species of rat expected to be trapped should be taken। हम लोगों ने उस स्पीशी को के हवाले से हम लोगों ने बैट को सिलेक्ट करना है जिसको हम लोगों ने ट्रैप करना है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ट्रैप शुड बी नोन, स्पीशी ऑफ रैट एक्सपेक्टेड टू बी ट्रैपिंग, एक्सपेक्टेड जिसको हम एक्सपेक्टेड है कि हम लोगों ने इसको ट्रैप करना है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब जानेंगे तो हम लोग ये जानेंगे ना कि वो क्या खाएगी। जैसे कि नट मेल्स है वो एक गुड बैट है कमंसल के लिए और फील्ड रोडेंट्स के लिए, ठीक है क्लियर है जी। कमंसल बेसिकली हम बोले ना तो एक जानवर होते हैं जो कि यूज करते हैं फूड को इंटरनली भी और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से भी। किसके इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, होस्ट के इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो है ना कमंसल ऑर्गेनिज्म जो है ना अपनी खुराक को हासिल कर लेते हैं, और ये कभी भी जो है ना क्लोज एसोसिएशन जो है ना होस्ट के साथ नहीं बनाते। क्लियर है? तो बेसिकली जैसे मैंने बात की ना नट मेल्स के हवाले से, नट पीनट ये जो पीनट बटर भी एक ज़बरदस्त किस्म की जो है ना इनको ट्रैप बैटिंग ट्रैगर्स के लिए जो है ना हेल्प करता है। इसके अलावा नट मीट्स, पीनट बटर की मैंने बात की, पीनट बटर भी इसको भी स्पेयर किया जा सकता है ट्रैप बैट ट्रैगर्स के लिए, ठीक है। दूसरा ये कि नट मीट्स जो है ना ये गुड बैट है, गुड बैट है कमंसल के लिए भी और रोडेंट स्पीशीज के लिए भी। ये लेकिन ये एक्सपेंसिव होती है और ये हार्ड टू अफिक्स होती है ट्रैप टैग। पीनट नट भी बेहतर है, ठीक है। इसके अलावा जो है ना वार्मर वेदर के अंदर जो है ना इसमें अटेंशन ये होती है कि आंट्स वगैरह भी आने का खदशा होता है, इसलिए इसको जो है ना एक नाइट के बाद जो है ना इसको रिमूव कर देना बेहतर होता है।
आगे मजीद ये कि जनरल सेटिस्फेक्शन के लिए फील्ड और डोमेस्टिक रोडेंट्स के लिए जो है ना हम लोग फ्रेश नान या फिर चपाती वगैरह को भी ले सकते हैं। फ्रेश नान, नॉन या फिर क्या है रोटी, यानी कि जैसे चपाती वगैरह, चपाती को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो टू बैट्स है ना उनके एडवांटेजेस होते हैं कि चीप भी होती हैं, ये क्या है सस्ती है, चीप भी है और इजीली अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, चीप है, इजीली अवेलेबल है और इनकी जो है ना फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ना बिल्कुल ठीक होती है, यानी कि इनको लगाना भी आसान होता है और ये जल्दी से टूटती भी नहीं है और ये रेडली अवेलेबल होती हैं, हम लोग को आसानी से क्या होती हैं अवेलेबल होती हैं। दूसरा एक इफेक्टिव है जो वो फ्रेश ऑनियन है, फ्रेश ऑनियन है, फ्रेश ऑनियन जो कि ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता आर्ट्स के लिए, तो इसको भी जो है ना हम लोग आसानी से यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर तो हम लोग लाइव ट्रैप्स के से के यूटिलाइज करें तो उसके लिए जो है ना हम लोग ऑनियन, फ्रेश ऑनियन को इस्तेमाल कर सकते हैं। कंक्लूजन निकालना तो ऑलवेज यूज द प्रॉपर बैट, ऑलवेज यूज प्रॉपर बैट विद प्रॉपर फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जल्दी खराब ना हो, जल्दी टूटे ना, उसको रेड या कोई भी रेड की स्पीशीज है ना उसको पसंद करे, क्लियर है। इट इज आइडियल फॉर यूज इन लाइव ट्रैप्स, ऑनियन की अगर हम लोग बात करें तो उसके बाद ये भी याद रखना चाहिए कि बैट जो है ना वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होने चाहिए एज कम्पेयर टू द क्रॉप या उस प्रोडक्ट्स के जो कि हम लोग जो है ना बचाना चाह रहे हैं, क्लियर है। बैट क्या होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए रोडेंट्स के लिए, अट्रैक्ट करें रैट्स वगैरह या कोई भी रोडेंट की स्पीशीज, क्लियर है। ये ना हो कि वो अपनी खुराक को छोड़ के जो है ना वो हमारी फसल को ख़राब कर रहे हों। तो ये बेसिकली कुछ ऐसी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स थी, या फिर हम लोग जो है ना ज़्यादातर मोस्टली बैट कौन सी सिलेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें पीनट बटर है, नट मील्स है, फ्रेश ऑनियन है,